आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से एक दो मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना, तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, विघ्नेश लड़का बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के, वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं। विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग। शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की। हार्दिक पांड्या पार्ट 2। इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा। इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार। क्या बात है यार, अश्विनी कुमार, ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। 4 विकेट, हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे, 40 लाख में बिका था, इससे पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी, मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। 100%। यार अनिकेत वर्मा को आपने देखा, वो क्या उसको कितना, उसके लिए मेरे जैसे को पता चले ना मैंने सनराइजर हैदराबाद से खेलना है, तो मैं तो मेंटली तौर पे वैसे ही परेशान हो जाऊं। मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे मैच कर पाऊंगा? स्टैंडर्ड ही बहुत है। लासन से क्रीज शेयर करनी है, ट्रेविस हेड से क्रीज शेयर करनी है। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल चीज ये होगी कि मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे उतरूंगा। एग्जैक्टली। मैं कैसे ट्रेविस हेड को कंपेयर अपने साथ लेवल पे आऊंगा, मैं कैसे अभिषेक शर्मा के लेवल पे, मैं कैसे क्लासन को मैच करूंगा, कहीं मैं स्लो ना खेल दूं, टीम का बुरा हाल ना हो जाए, ये टेंशन होगी। लेकिन उस प्लेयर को आप देखो, वो परफॉर्म कर रहा है, बाकी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। फिर आप आ जाओ इसके अंदर मुंबई की टीम के अंदर 2 यंग बॉलर्स 23 साल के, विघ्नेश और वो जिसको कहते हैं अश्विनी कुमार, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। पंजाब का एक प्रियांश लड़के की तो मैं बात करना ही भूल गया, वो भी हाईली टैलेंटेड प्लेयर जिसने 6 बॉलों पे 6 छक्के डोमेस्टिक में मारे हुए थे। तो कहने का मकसद यह है कि एक तरफ आप आईपीएल का टैलेंट देखो, एक तरफ पीएसएल का टैलेंट देखो, ह्यूज डिफरेंस है। हाँ मैं ये मानता हूं पीएसएल के पहले 2-3 सीजन के अंदर बेइंतहा टैलेंट आया, इसमें कोई शक नहीं है। वो टीम में भी आया, उसने परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद से आपकी पीएसएल से कुछ क्या नहीं आ रहा। क्या पीछे से ही टैलेंट नहीं आ रहा? क्या बताऊं क्या थी, जब पीएसएल यूएई के अंदर थी ना, आपके पास बॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। जब से पीएसएल पाकिस्तान के अंदर आई है, आपकी जो कहते हैं ना क्रिकेट तबाह हो चुकी हुई है। यही तो मसला डोमेस्टिक का। अभी मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, शाहजाद अफरान ने 3 सेंचुरियां मारी, मुझे पता कितना लो बाउंस आ रहा था। यही पिच न्यूजीलैंड की होती, बॉल यहाँ आना था, जो जैसे बाकी आउट हो रहे वैसे उसने आउट होना था। ये मसला सारा। अब आप आईपीएल के इसी मैच के ऊपर आ जाओ, केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। यार बॉलिंग की है मुंबई ने, कितने पे 109 पे आउट कर दिया, 111 समथिंग है। तो कितने 4 विकेट अश्विनी ले गया। मैच वानखेड़े में देखो, वानखेड़े में मैच है, वानखेड़े में अच्छा खासा बैट पे बॉल आता है, और ठीक है बहुत आता है। वो डेल स्ट्रेन ने ट्वीट किया था, वानखेड़े के अंदर हैदराबाद 300 मारेगी, और वानखेड़े में देखो तो सही मुंबई करके आ रहा है। एग्जैक्टली। आप देखो वो नया बॉलर है, बिल्कुल ही नया बॉलर है। आप देखो उसने कितनी ब्रिलियंट बॉलिंग की है, और सारे मेन वैसे टू बी ऑनेस्ट पिच जो है ना, कोई खास बॉलिंग फ्रेंडली पिच नहीं है ये, अगर आप उसको गौर से देखें। और आज कितनी किलियां उड़ाई हैं आप देखो, बोल्ड किया है, ये मेन बात है। मुंबई के प्लेयर्स ने क्या बात है कि ट्रेंट बोल्ट जब पहला ओवर कर रहा था, उसने नारायण को फुड़का दिया।
हाँ। उसके बाद जब ये आया, इसने जिसको कहते हैं ना रसल की किलियां उड़ाई, इसे जिसको कहते हैं दूसरों की किलियां उड़ाई। तो प्लेयर जिसको कहते हैं दम, तो हम ये नहीं कह रहे ओवर हाइप नहीं बना रहे, लेकिन भाई उसने आईपीएल डेब्यू के अंदर रिकॉर्ड 24 बनाया पे 4 यार, 24 पे उसने 4 रिकॉर्ड बनाया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड हाँ, होता है। फिर exactly। आप देखो जिस तरीके से फिर मुंबई ने चेस कर लिया, ये तो होना ही था। इतना कम जब टारगेट होगा तो चेस तो होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ऐसे आप डिफेंड नहीं कर सकते। मैच तो आपका, मैं समझता हूँ कि द मोमेंट आपका रिंकू सिंह आउट हुआ था, मैच तभी खत्म हो चुका हुआ था, उम्मीदें खत्म हो ये गई। समझ नहीं आ रही कि कोलकाता को, ये भी कोलकाता भी मतलब मेन लेवल उसकी बैलेंस टीम है, कभी जीत जाती है टूर्नामेंट, कभी इतने गंदे तरीके से हारती है। इनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं कंसिस्टेंट रहती, मतलब उनकी परफॉर्मेंस ही कंसिस्टेंट नहीं रहती। जैसे आरसीबी है, खेलते 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 हारेंगे भी, बीच में प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे। अब ये कोलकाता पहला मैच इतना इजीली जीती, अगला मैच इतना गंदा हारी, तो इस तरीके से ये मतलब नॉर्मली हार जीत चलते नहीं ना, फिर ये प्लेऑफ्स में नहीं ऐसे पहुंच पाएंगे। Exactly। जब एक हारेंगे 2 जीतेंगे, तो इस तरीके से वानखेड़े में बेशक मैच था वो वाला, लेकिन वानखेड़े में बॉल अच्छा पड़ता है आपको थोड़ी सी पार्टनरशिप जगानी थी। और जैसे मैंने तो जो था ना बताया था कि केकेआर जीतने वाली है, क्योंकि पहला मैच इतना अच्छा खेले, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि यार इतने गंदे तरीके से ये मुंबई इनको हरा देगी। और मुंबई अपना पहला मैच जीती है यार, मतलब पहला फर्स्ट आईपीएल का फर्स्ट मैच जीती है, और शानदार जबरदस्त परफॉर्म अपने होम को उन्होंने, जैसे कहते हैं ना बॉलिंग ने और जितवाया मैं भाई। आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर आप जिन सबने मैच देखा होगा, अगर आपने केकेआर की बैटिंग देखी होगी ना, केकेआर के बल्ले किधर थे, बॉल किधर थी, बॉल किधर जा रहा जितनी था। भी किलियां उड़ी है ना, जितनी भी विकेटें उड़ी हैं, आप यकीन करो कि सुनील नारायण को आप देख लो, सुनील नारायण का कहाँ खेल रहा था, वो विकेट यहाँ पे विकेट थी। यहाँ पे। हमेशा ऐसी आउट होता है। एंड्रयू रसल को देख लो आप, बल्ला किधर है, बॉल किधर है, किधर खेल रहे हैं, मतलब कि आप केकेआर का यही हाल था। हाँ। फिर एंड में रमनदीप ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं था ना। उस टाइम तो आप जितना मर्जी स्कोर वन। मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं ना, ये तो मैच आपको पता है सीधा मैच था। पीएसएल का टैलेंट कैसे जिसको कहते हैं ना, यार मैं आपको एक छोटी सी आईपीएल एग्जांपल देता हूँ, ये तो आप छोड़ो ना, ये बात को साइड में रखो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के पास इतना टैलेंट है, उनकी एक मेन टीम खेल रही है, एक मेन टीम बेंच है, एक मेन टीम उनकी इंडिया ए है, जो कि वो हमें टक्कर दे सकते हैं, एक है लोकल प्लेयर्स, एक वो टीम है जिनको अभी तक चांस ही नहीं मिल रहा, एक ये टीम है जो अचानक आते हैं और परफॉर्मेंस अपनी इस तरीके से देना शुरू कर देते हैं कि उनके ऊपर नजरें मतलब आना शुरू हो जाती हैं, सीधा सीधा मैच जितवा देते हैं वो आपको। अब उस लड़के ने जब अश्विनी कुमार ने 4 विकेटें ली, मेन 4 बैट्समैन की विकेटें ली, तो केकेआर की तो कमर वैसे ही तोड़ दी बैटिंग वाली, तो मतलब अनबिलीवेबल। आपने सनराइजर्स हैदराबाद मैच हारा वो, लेकिन आप देखें उसमें जो अनिकेत ने बैटिंग की है, क्या मतलब ब्रिलियंट बैटिंग की है, बहादुरी के साथ उसने खेला, हालांकि विकेट्स भी जा रही थी, 4 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी हुई थी उनकी, लेकिन उसने हिटिंग किया। अब देखो ना उस टीम की दिल्ली की आप बात करो, उसमें अभिषेक पौड़ल का मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, अभिषेक वो भी पौड़ल। एक प्लेयर है, अभी वो चलना नहीं शुरू ये हुआ। केकेआर के अंदर रघुवंशी एक प्लेयर रघुवंशी player है, है। बड़े बिल्कुल, प्लेयर्स exactly, हैं, बहुत exactly। साई सुदर्शन गुजरात का एक प्लेयर है, हाँ। ये पुराने प्लेयर हो वैसे गए अच्छा, पिछले सीजन के। एक और बड़ी इसमें मजे की बात है कि इस दफा जो है ना मोस्टली बिल्कुल नए प्लेयर चल रहे हैं, हाँ। यानी कि जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जो पिछले आईपीएल या उससे पिछले आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुए, फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा हो गया, अभी तक नहीं चला वो, फिर उसके अलावा वो क्या नाम था यार उसका, वो जो जायसवाल, वो भी नहीं अभी तक चला, फिर रिंकू सिंह, वो भी अभी तक नहीं चल रहा। सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था जब रिंकू और जायसवाल गरीब थे ना, हाँ, तो मैंने भी बात देखी थे, थी। हाँ। अब अमीर हो गए तो चल। मैंने भी सही देखी बात थी, है। लेकिन बात ये है कि आखिर अब वो लोग क्यों नहीं चल रहे, और अब ये नया टैलेंट उठ के आ रहा है सामने, यानी कि इतना ज्यादा कंपटीशन आईपीएल आपको देता है कि आगे जो बीसीसीआई है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमने रखना किसको है। हाँ। ये बड़ी बात है, ये आईपीएल बहुत इनको दे रहा उनकी है अपनी भाई। टीम में कंपटीशन यही स्टार्ट तो हो गया। वजह है कि वो लगातार 2 Performance देते हैं वो, हाँ। आप ये कहें लगातार वो 3 जीत चुके हैं, क्योंकि ये वो वर्ल्ड कप World भी Cup फाइनल भी। में जीतने वाले थे। चले आईसीसी नहीं है, वो एसीसी है, हाँ। एशिया कप भी जीत रहे हैं। एशिया कप एशिया का भी जीत रहे हैं। T20 फॉर्मेट हमारा तो हाल ही पूरा आप बुरा बात हुआ। ही नहीं आपके कर सकते। सामने परफॉर्मेंसेस है तो अभी आगे- नहीं, तो ये क्या एक जमाना था हम कहते थे आईपीएल से इंडिया को क्या मिल रहा है, क्योंकि इंडिया ट्रॉफी नहीं जीत पा हाँ, रहा। और अब हम कह रहे हैं आईपीएल से ही इंडिया को मिल रहा है। वो आपकी बात सही है, एट अ टाइम बहुत सारी टीमें हारती, कहते हैं 3 टीमें, मैं कहता हूँ 4-5 टीमें खड़ी कर 4-5 लें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। इतना प्लेयर इनके पास जमा हो गया हुआ और है। मैं और ये भी- बताओ क्यों है, ये मैंने नोट किया पिछले 3-4 साल से, जब से भारत ने अपनी डोमेस्टिक की पिचेस को चेंज किया ना, हाँ, टफ exactly। कंडीशंस रखी है प्लेयर्स के लिए, हाँ। तब से जिसको कहते हैं ना ये काम हो रहा है।
तब से उनको मुश्किल देखो होती है गरीब खेलने भाई, में, फिर आगे हर परफॉर्म हर करना है। लड़का जान भी इसलिए मारता है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी है। Exactly. ठीक तो पता है ना, extra- मेरे 3 हाँ। पीछे रिप्लेसमेंट 4-5 रिप्लेसमेंट बैठे हुए हैं। टीम में तो वो सोचते ही नहीं है। आप वो देखिए सोचते उनके भाई- एक एट अ टाइम 2024 वर्ल्ड कप के बाद 3 बड़े प्लेयर उनके रिटायर हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ। आप कोहली हो गया, जडेजा हो गया, रोहित हो गया, T20 वर्ल्ड, फिर उनकी जो पीछे आने वाली टीम थी उसने किस तरीके से संभाला है कि वो T20 क्रिकेट कितनी हार जबरदस्त ही खेल नहीं रहे रहे, हैं। मैच ही नहीं हार रहे। हाँ, हारते ही नहीं है वो मैच मैच। तो ही नहीं ये हार बात है, उनके पीछे बहुत जबरदस्त भाई, पूरी उनका मैंने तो खेत तैयार हुआ पूरा ऐसा उनका। ही देखो है, अब सिर्फ वनडे रह गए ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली का। आप यकीन मानो अगर वो रिटायर होते हैं ना उससे भी, तो कोई उनको फर्क उससे नहीं भी फर्क नहीं पड़ना, ना पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस तरीके का उन्होंने कंपटीशन रेडी कर लिया। हमारा इधर बाबर नहीं चलता, वो देखे ना वो T20 टीम का हमारा क्या हाल हुआ पड़ा है। हाँ जी, वो exactly. यहाँ पे हम कहते हैं जी हमें इनको 15-20 मैच तो T20 वर्ल्ड कप में नहीं मुंबई की तरफ रहते। से जिसको कहते हैं ना, एक जिसको कहते हैं ना, आप देखें जब 116 का टारगेट होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। एक सिंपल जिसको कहते हैं ना, एक चेस था, उन्होंने कर लिया। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये पूरी क्या कहते हैं, कम से कम अगर 160-70 भी होता ना, फिर फंस सकता केकेआर था। को था होता कि चलो हम फंसा लेते। केकेआर हाँ। को बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, बिल्कुल। उनके ऑप्शन है, लेकिन बहुत कम स्कोर था, प्रेशर मेंटली तौर पे कम था। और रोहित शर्मा के भी प्रेशर कम था, बाकियों की जितनी खतरनाक बैटिंग इंडिया कोर्ट बैटिंग है ना, बैटिंग है। इनके ऊपर प्रेशर कम था। खैर कल बड़ा मुकाबला है, लखनऊ वर्सेस पंजाब का, ऋषभ पंत वर्सेस श्रेयस श्रेयस अय्यर। अय्यर। मैं तो पंजाब के साथ हूँ यार मैं समझता हूँ निकोलस पूरन बड़ी छाया अच्छा, हुआ है। आपको पता है मजे की चीज, इस आईपीएल के लखनऊ। अंदर 3 टीमें अनबीटन, अनबीटन। पंजाब, दिल्ली और आरसीबी। आरसीबी। ये और तीनों आज बहुत तक ट्रॉफी नहीं जीती हुई। आज तक ट्रॉफी नहीं थी यार, तो क्या बात है। मैं पंजाब के साथ हूँ। मेरा वोट जाएगा लखनऊ को, क्योंकि लखनऊ बहुत अच्छी फॉर्म है। हाँ। लखनऊ भाई उनकी जो ओए, ओए, बैटिंग चल रही है ना, वो तबाही। वो ट्रेविस हेड वगैरह छोड़ दें आप, वो तो वो भाई निकोलस मिचेल पूरन मार्श जो कर रहे हैं और ना, निकोलस मिचेल पूरन मार्श ही और- क्या कमाल की वो बैटिंग कर रहे हैं। मैं तो फेयरलेस भाई बैटिंग तो वो कर रहा है।